हेलो एंड वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस। माय नेम इज अनुज शर्मा और आज के चलते हुए वीडियो सीरीज में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पीवाईक्यूज ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल। तो इस वीडियो सीरीज में हम ये समझेंगे कि हर टॉपिक का एक एक पीवाईक्यू उठा के हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमने इसके आंसर्स को लिखना है, किस तरह से हमने आंसर्स की अप्रोच रखनी है, क्या हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रह सकती है हर आंसर को लिखने के लिए, और किस तरह से हम क्वेश्चंस में थिंकर्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जितनी भी होलिस्टिक चीजें चाहिए आपको पॉलिटिकल साइंस के आंसर राइटिंग के लिए, वो सारी की सारी हम आपके लिए इस वीडियो सीरीज में लेके आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन प्लेटो का, कि प्लेटो के ऊपर सवाल, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग के आंसर्स को लिखना कैसे है। अब उससे भी पहले हम इस चीज को देखते हैं कि सारी वीडियो सीरीज आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल रहेगी, और साथ ही साथ जो आपने इसका टेलीग्राम में नोट्स निकालने हैं, ये जो आपके सामने टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल हमारे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के विद्यार्थियों के लिए ही है। इसमें जाके आप दिए हुए पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल रहेगा। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं आंसर राइटिंग को। तो जब भी हम आंसर राइटिंग को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या जानना होता है कि आंसर लिखा कैसे जाता है। तो जब हम आंसर राइटिंग अप्रोच की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं दैट हाउ यू हैव टू राइट एन आंसर। सो व्हाट शुड बी द अप्रोच टू राइट अ आंसर। सो जब हम आंसर राइटिंग अप्रोच की बात करते हैं, सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट हमारे देश में, हमारे आंसर में हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वालिटी ऑफ आंसर, एंड वी हैव टू इंश्योर द प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर इन अ प्रॉपर फ्लो। कि हमें ना ऑप्शनल के आंसर में क्या इंश्योर करना होता है कि क्वालिटी ऑफ आंसर हमारा बहुत बढ़िया होना चाहिए, कि जो भी लोग हमारे आंसर चेक करेंगे उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी लेमैन ने आंसर लिखा है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि ऐसे विद्यार्थी ने आंसर लिखा है जिसको पॉलिटिकल साइंस की समझ है। अब पॉलिटिकल साइंस की समझ की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस तरह से आंसर को लिखो कि ऐसा लगे कि कोई एकेडमिक आदमी लिख रहा है, कि रामचंद्र गुहा जी ने आंसर लिखा है। ऐसा नहीं है। हमें ऐसा अंडरस्टैंडिंग देनी है आंसर में कि आंसर में एक प्रॉपर इंटीग्रेशन हो, आंसर में एक प्रॉपर फ्लो हो। एक इम्प्रॉपर आंसर, एक हाफ बेक्ड आंसर नहीं होना चाहिए। तो आंसर में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें उस चीज को इंश्योर करना है। अब जब हम आंसर समझते हैं या आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, हमें यह समझना है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आइडियली वो पूछ क्या रहे हैं। तो जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, उस डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझने के बाद हमने मूव करना है किस चीजों के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं द 3 C's ऑफ आंसर राइटिंग। व्हाट आर द 3 C's ऑफ आंसर राइटिंग? तो 3 C's ऑफ आंसर राइटिंग होते हैं। सबसे पहले होता है कॉन्टेक्स्ट। तो जब हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि लिमिट ऑफ द कंटेंट क्या है, मतलब कि कितना हमने लिखना है, हमसे पूछा क्या गया है, हमें क्वेश्चन में जानना क्या है। कि अगर हम साथ ही क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन कहता है कि प्लेटो वॉज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी पॉपर। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि प्लेटो वॉज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। तो आपने क्वेश्चन में इस चीज को समझना है कि प्लेटो जो था वो एनिमी था ओपन सोसाइटी का। ये क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है, पॉपर की स्टेटमेंट है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। फिर आता है कमांड। कमांड का मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ द आंसर कहां जाएगा। तो जब डायरेक्शन ऑफ द आंसर की हम बात कर रहे हैं तो यहां पे कमांड है कमेंट। तो कमेंट की कमांड है। अब कमांड क्या बताती है कि डायरेक्शन ऑफ द आंसर, डायरेक्शन ऑफ द आंसर एंड द फ्लो। कि डायरेक्शन क्या है, कि कमांड का, कमेंट का मतलब क्या है, हाउ वी हैव टू अप्रोच दैट आंसर, एंड अल्टीमेटली कंटेंट, व्हाट टू राइट। तो ये 3 C's का जो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाता है, जब आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तब आपका एक आंसर, प्रॉपर आंसर जो है वो स्ट्रक्चर किया जा सकता है। तो जब हम इस चीज को देखते हैं कि डायरेक्टिव क्या है, डायरेक्टिव की अगर हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट डायरेक्टिव्स। सबसे पहला होता है एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, क्लैरिफाई, कमेंट, कंपेयर, कंसिडर, कॉन्ट्रास्ट, टू व्हाट एक्सटेंट, डिफाइन। ये अलग अलग जो डायरेक्टिव हैं ये आपके आंसर राइटिंग में काम आते हैं। तो इन अलग अलग डायरेक्टिव्स के लिए अलग अलग आंसर लिखने का तरीका होता है। तो आज के अगर इस क्वेश्चन को देखें, जो पहला हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कहता है कि प्लेटो वॉज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी पॉपर, कमेंट। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो जब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन में व्हाट यू हैव टू डू इज ब्रीफली इंट्रोड्यूस प्लेटो, राइट नेम
ऑफ हिज बुक। तो प्लेटो की किताब का नाम आप लिख सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेसिक प्लेटो को। हाउ डज ही ट्राई टू बिल्ड एन आइडियल स्टेट। प्लेटो का अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले तो प्लेटो ने इस अंडरस्टैंडिंग में क्या किया है, प्लेटो ने अपनी सारी किताब जो उसकी लिखी थी, रिपब्लिक किताब का नाम था, उस किताब में प्लेटो एक आइडियल स्टेट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। प्लेटो के कोई भी चीज हो, चाहे प्लेटो के फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट हो, प्लेटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट हो, प्लेटो के एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट हो, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली लीड कहां करता है, वो लीड करता है आइडियल स्टेट की ओर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लेटो के कॉन्सेप्ट में क्या है, आइडियल स्टेट की क्रिएशन। तो आप इंट्रोड्यूस करते हुए लिख सकते हो कि भैया प्लेटो जो था, प्लेटो in his work Republic discussed the central concept of ideal state and his state is based on the theory of education with the goal of creating just state। तो आपने इंट्रोडक्शन में ही दो तीन चीजों को क्लियर कर दिया। पहली चीज आपने इंट्रोडक्शन में क्लियर करी कि भैया रिपब्लिक इसका नाम है, इसी किताब का नाम रिपब्लिक था, सेंट्रल कॉन्सेप्ट आइडियल स्टेट का था और उसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो जस्ट स्टेट को क्रिएट करना चाहता था। तो आपने क्या किया, आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ही इस चीज को इंश्योर कर दिया कि प्लेटो करना क्या चाहता था। तो इंट्रोडक्शन आप इस हिसाब से लिख सकते हो। फिर अगर हम बॉडी के ऊपर आते हैं कि प्लेटो के आंसर में बॉडी क्या लिख सकते हैं, तो पहले आप लिखो हाउ प्लेटो थ्योरीज टॉक अबाउट आइडियल स्टेट। फिर क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ प्लेटो की तारीफ नहीं है, क्वेश्चन क्या है कि पॉपर ने क्या कहा। तो क्वेश्चन जब पॉपर ने क्या कहा, तो पॉपर ये कहता है कि प्लेटो वाज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। तो आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर कमेंट करना है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपने एनहांस करके अपने आंसर में बताना है। तो हम प्लेटो के क्रिटिसिज्म के ऊपर जाएंगे जो पॉपर ने किया। तो पॉपर ने प्लेटो को क्रिटिसाइज किस बेसिस के ऊपर किया था, तो पॉपर ने प्लेटो को क्रिटिसाइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिसिज्म, होलिसिज्म, एसेंशियलिज्म। साथ ही साथ प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन थी। फिर हाउ इज थ्योरी ऑफ जस्टिस फोर्सेस इंडिविजुअल टू एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ स्टेट, कि आइडियल स्टेट में उसके फोर्स किया लोगों को कि भैया आपने क्या है, आपने एक स्टेशनरी बिल्ड कर दिया, एक स्टेशनरी एनवायरनमेंट बिल्ड कर दिया कि ये जो है प्रोड्यूसर क्लास है, ये आपकी गार्डियन ऑक्सिलरी क्लास है और ये आपकी जो है गार्डियन क्लास है। ये आपने बिल्ड कर दिया। आपने बोला कि आप यहां से यहां नहीं जा सकते, आप एक क्लास से दूसरी क्लास में मूव नहीं कर सकते। तो आपने लोगों को एक तरह से फिक्स कर दिया कि आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो प्लेटो ने लोगों की सोच खत्म कर दी। प्लेटो ने क्या कह दिया, प्लेटो कहता है कि जो स्टेट आपके लिए डिसाइड कर रही है, चाहे स्टेट ने एजुकेशन के पैटर्न में ही डिसाइड किया, आप उसी चीज में सीमित रहोगे। तो प्लेटो ने क्या किया, प्लेटो ने अपनी लोगों को फोर्स करने की कोशिश करी अपने हिसाब से चलाने के लिए। तभी प्लेटो को क्रिटिसाइज करके ये भी कहा जाता है कि प्लेटो वाज बेसिकली द फर्स्ट टोटलिटेरियन। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने लोगों को फोर्स किया अपने अनुसार काम करवाने के लिए। तो प्लेटो डिड नॉट एक्सेप्ट डेमोक्रेसी, एब्सोल्यूट पावर टू द फिलोसोफर किंग एंड प्लेटो वाज अ फासिस्ट। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आप बॉडी पोर्शन में लिख सकते हैं इस आंसर में। देखते हैं हम कैसे लिखते हैं कि प्लेटो गेव प्राइमेसी टू द स्टेट। जैसे हमने कहा कि प्लेटो ने स्टेट को प्राइमेसी दी। अगर आपको याद होगा तो आप इस चीज को पढ़ते हैं कि प्लेटो गेव द प्राइमेसी टू होल ओवर इंडिविजुअल। प्लेटो के लिए जो कलेक्टिव सोसाइटी थी वो इंपॉर्टेंट थी इंडिविजुअल नीड से, तो होल ओवर इंडिविजुअल। तो प्लेटो गेव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड बिल्ड द स्टेट ऑन द क्वालिटी ऑफ सोल्स, गेव पावर टू द फिलोसोफर किंग हु हैड पैशन फॉर नॉलेज एंड वाज क्यूरियस टू लर्न एंड हैड एब्सोल्यूट पावर। तो प्लेटो के फिलोसोफर किंग कैसा था? प्लेटो का फिलोसोफर किंग वो आदमी था जो लव फॉर नॉलेज था, उसको पावर से कोई लेना देना नहीं था, वो लोगों की भलाई के लिए लोगों की काम कर रहा है। तो प्लेटो ने अपने आइडियल किंग को बिल्ड ही ऐसे किया, अपने फिलोसोफर किंग को बिल्ड ही ऐसे किया कि वो पावर का भूखा नहीं है, वो सत्ता का भूखा नहीं है, वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है। हालांकि वो राजा बनना भी नहीं चाहता था। वो राजा क्यों बना? क्योंकि लोग चाहते हैं उसे राजा बनने के लिए। फिर प्लेटो कहता है कि पॉपर इन हिज बुक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज टॉक्ड अबाउट प्लेटो, हीगल, मार्क्स बिलीव दैट इट टू बी एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी एंड स्टेटेड दैट प्लेटो इज नॉट क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ऑफ द स्पेल ऑफ प्लेटो। पॉपर कहते हैं कि प्लेटो इतने महान थिंकर हैं कि सारी दुनिया जो है वो प्लेटो के आसपास ही घूमती है, ऐसा लगता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। तो जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में सारे थॉट प्लेटो के आसपास घूमता है, तो प्लेटो को ऐसा दर्जा दे दिया गया कि प्लेटो को क्रिटिसाइज ही नहीं किया जाता। इस वजह से पॉपर कहते हैं कि प्लेटो इज नॉट क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ऑफ द स्पेल ऑफ प्लेटो। फिर पॉपर आर्ग्यूड दैट पॉलिटिकल फिलोसफी एडवोकेटेड फॉर हायरार्किकल एंड अथॉरिटेरियन सोसाइटी दैट वाज इनकम्पैटिबल विद द प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन सोसाइटी। जैसे मैंने आपको कहा कि सर ये एक स्ट्रक्चर बना दिया है, हायरार्की है, इस हायरार्की को आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो जब आप इस हायरार्की को ब्रेक नहीं कर सकते तो आप क्या कर रहे हो? आप एक
इनइक्विटेबल एनवायरनमेंट बना रहे हो, आप एक अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी बना रहे हो। फिर पॉपर ने हिस्टोरिसिज्म, एसेंशियलिज्म और होलिज्म की बात करी। अब हिस्टोरिसिज्म का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिसिज्म की अंडरस्टैंडिंग इस तरह से होती है कि प्लेटो जो है वो हिस्ट्री को यूज कर रहा है एज आइडियोलॉजी, अपने आइडियोलॉजिकल बेनिफिट के लिए वो हिस्ट्री का प्रयोग कर रहे हैं। फिर प्लेटोज आइडियल स्टेट इज वन दैट एम्फसाइज स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की एंड अथॉरिटेरियन रूल एंड फिलोसोफर किंग एज अल्टीमेट अथॉरिटी। फिर प्लेटोज आइडियल स्टेट इन्वॉल्व रिजिड क्लास सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, प्रॉपर स्टेशनरिंग, नॉन इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें जो हैं ये इसमें लिखी गई हैं। फिर पॉपर कहता है कि ये सारी चीजें जो एक तरह से अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी बिल्ड कर रही हैं, ये अनडेमोक्रेटिक सोसाइटी बिल्ड क्यों हो रही है? ये बिल्ड हो रही है क्योंकि प्लेटो एक टोटलिटेरियन स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। तो जहां प्लेटो एक टोटलिटेरियन स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, वहीं पे ओपन सोसाइटी जो है वो कोलैप्स हो जाती है, वहीं पे ओपन सोसाइटी कोलैप्स हो जाती है। ठीक है जी। प्लेटो कहते हैं प्लेटोस आइडियल स्टेट जो है वो किसके अराउंड घूम रही है? सेंटर्ड ऑन आइडिया ऑफ कॉमन गुड। मैंने आपको पहले बताया, होल ग्रेटर देन इंडिविजुअल, एब्सोल्यूट पावर टू द फिलोसोफर किंग इवेंचुअली टू टायरनी। पॉपर आर्ग्यूड दैट प्लेटो फेवर्ड कलेक्टिविटी एंड रिस्ट्रिक्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम। पॉपर ने प्लेटो को क्या कहा? पॉपर सेड प्लेटो इज एंटी इंडिविजुअलिस्ट, एंटी ह्यूमनिस्ट, एंटी डेमोक्रेटिक। अब आप ये हिसाब लगाओ कि इस आंसर में ना हमने क्या किया, हमने सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए कुछ कीवर्ड्स के ऊपर भी ध्यान दिया और उनको अंडरलाइन किया। कि पॉपर ने कहा कि प्लेटो जो है वो एंटी इंडिविजुअलिस्ट है, एंटी ह्यूमनिस्ट है, एंटी डेमोक्रेटिक है। साथ ही साथ पॉपर डिड नॉट कंप्लीटली रिजेक्ट प्लेटोस आइडिया एंड स्टेटेड वेस्टर्न थॉट माइट बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट नॉट नॉन प्लेटोनिक। अब ये भी पॉपर ने लिख दिया। अब आप हिसाब लगाओ, हमने पूरे आंसर में प्लेटो को क्रिटिसाइज किया, पर लास्ट में हम क्रिटिसिज्म पर नहीं छोड़ सकते। तो लास्ट में हमने क्या किया? हमने कह दिया कि चाहे पॉपर उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, पर पॉपर ये भी कह रहा है कि सारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या तो एंटी प्लेटोनिक नहीं हो सकता, या तो प्लेटोनिक नहीं हो सकता, पर वो नॉन प्लेटोनिक नहीं हो सकता। मतलब कहीं ना कहीं प्लेटो का अंश आपको हर पॉलिटिकल थॉट में दिखेगा ही दिखेगा। तभी हमने ऊपर जो पढ़ा था ना कि स्पेल ऑफ प्लेटो, वो यही है कि स्पेल ऑफ प्लेटो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर आदमी कहीं ना कहीं पे प्लेटो से प्रभावित है, प्लेटो से इंस्पायर्ड है। फिर लेविंसन डिफेंडेड Plato's ideas were based on the virtue of citizens and state is ideal state in Platonic state are based on conception of sacrifice and knowledge। तो आपने लास्ट में पॉपर से ही और लेविंसन से प्लेटो को डिफेंड करवा दिया। तो इस तरह से आप इस आंसर को स्ट्रक्चर करके लिख सकते थे। तो जो ये हमारी सीरीज है, इस सीरीज में हम पूरे के आंसर्स को समझेंगे और बेसिक आपकी रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगी। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे इस टेलीग्राम चैनल में आपको सारे ये आंसर्स मिल जाएंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जहां पे आपको कंप्लीट डिस्कशन मिल जाएगी आने वाले लेक्चर्स की भी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे एरिस्टोटल की और धीरे धीरे हम एक हर पॉलिटिकल थिंकर की बात करते जाएंगे। मेरा नाम है अनुज शर्मा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के लेक्चर में, जहां पे हम एरिस्टोटल का एक पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।